और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद खान साहब, महागठबंधन से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के कद्दावर लीडरान में से एक हैं। सर, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, आप इतने बिजी हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमें वक्त दिया है यहाँ पर। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कैसी चल रही है चुनावी तशहीर यहाँ पर, क्या जिम्मेदारियाँ इस वक्त आपके सामने आपको नजर आती हैं? चुनाव का बेहतरीन माहौल है। चुनाव हम बहुत ही बंधुत्व के माहौल में लड़ते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं और जो हमारे मुद्दे हैं उस पे हम ध्यान देते हैं। ज़्यादातर मेरा प्रयास होता है कि संवाद बना के रखें। तो मेरा डोर टू डोर कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। यात्रा मेरी मोटरसाइकिल पे चलती है। 36 पंचायत और 400 गांव हैं हमारे। तो मेरा प्रयास है कि सबसे मिल लें और मिलने के बाद 2 बातें उनसे हम कहते हैं। बिहार की मौजूदा सरकार ने बिहार के हर वर्ग की जनता को तकलीफ़ें दी हैं, परेशान किया है, उलझन में डाला है, पलायन बढ़ाया है, बेरोज़गारी और भुखमरी बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है और साथ साथ सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की जो लड़ाई है उसको कमज़ोर किया है। तो हमारे यही मुद्दे हैं। जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। जो गठबंधन है उसके गारंटीज़ हैं। हम गारंटी के तौर पर काम देते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो इन कामों को करेंगे। जो दूसरी तरफ है डबल इंजन, तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली से भी चल रही है, बिहार में भी चल रही है। और बिहार में जो सूरत हाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बनाई गई है समाज के हर वर्ग के, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, महिला वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कामगार वर्ग हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। तो इनके खिलाफ लड़ाई है। समाज के अंदर एकता बनी रहे, इसका हमारा प्रयास है और समाज के अंदर विखंडन होता रहे, तोड़ फोड़ होता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। यही लड़ाई विचार की है और जो चल रही है। क्योंकि जब महागठबंधन इतने दावे जो है कहा जा रहा है कि करते हैं कि बीजेपी पर तमाम इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं या एनडीए सरकार पर कहा जाता है कि मुआशरे को तोड़ने की बातें करती है और आप लोग जोड़ने की बातें करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो वो एक पलटवार कर रहे हैं कि उनसे जाकर पूछो कि माइनॉरिटी को कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, दलितों के बारे में क्या सोच रहे हैं। कह तो दिया गया है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आज तक जो राजनीति की है उसमें कितनी जो सबको साथ लेकर चलने की बातें हैं वो उन्होंने की है। भारतीय जनता पार्टी से यह पूछा जाए कि दलित समाज के आरक्षण को कमज़ोर क्यों किया। जब आप सरकारी व्यवस्था को कमज़ोर करते हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी फैक्ट्री, सरकारी इंडस्ट्री, सरकार के द्वारा चलाया गया रेल भेल सबको जब आप बेचने का प्रयास करते हैं या बेचते हैं और प्राइवेट हाथों में देते हैं, तो इसका मतलब है कि एक तरफ से चूँकि प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट जगहों पे काम करने वालों में रिजर्वेशन की पॉलिसी न दलितों के लिए है, न पिछड़ों के लिए, न अति पिछड़ों के लिए है। तो अगर ये छटनी होती है और प्राइवेट हाथों में चीज़ें चली जाती हैं तो रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या वहाँ इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि हमने अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में ये दिया है कि प्राइवेट संस्थानों में भी रिजर्वेशन के आकार को बढ़ाना चाहिए। इस देश में थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी हिम्मत दलित वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण के माध्यम से मिली। उनके ज़बान में जो ताकत दी गई, उस ताकत को भी छीनने का प्रयास किया गया। तो ये बुनियादी सवाल है हमारा कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्लैरिटी से यह बात बताएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देगी कि जब हमारी सरकार थी 70,000 करोड़ रुपए के किसानों की माफ़ी हुई, आज 1 रुपये की माफ़ी हुई। 10,000 का महिलाओं को जो लोन है वो लोन है, वो पैसा नहीं है। 4.5 करोड़ महिलाएं बिहार में रहती हैं। 75 लाख को आपने दिया है। आपने ये छटनी किन बुनियादों पे की है? क्या आप बताएंगे कि बिहार में मखाने से लेकर के, मकई से लेकर सबकी उपज बहुत ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान में लगभग 3rd लार्जेस्ट जो उपज है वो मकई की है। मकई से 100 किस्म का आइटम बनता है, काम होता है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। मखाना यहाँ बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी
बिहार के डबल इंजन के सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हुई है। बिहार के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल से जिनका ताल्लुक है, क्या एक बार भी बिहार की तरक्की के सिलसिले में कोई एक मीटिंग इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं? पलायन क्यों नहीं रुका है? तो इतने मुद्दे हैं उनके लिए, इसका उनको जवाब देना होगा। सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देख लीजिए, सरकारी स्कूल एंड कॉलेजेस के देख लीजिए। बहाली कौन करता है? बहाली सरकार करती है। तेजस्वी यादव की हम लोगों की सरकार 17 महीने की थी, उसी वक्त टीचर की बहाली शुरू हुई थी। तो वो जो बोलते हैं, अच्छा ये भी बात सही है कि बड़का झूठा पार्टी जनता दल ने बोला, भाजपा को हमने नहीं कहा। दावत पे बुलाया, खाना पीछे कर लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया कि जनता दलियों के लोगों का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने नहीं कहा है। हम तो बहुत से सौम्य तरीके से सियासत करते हैं। इल्ज़ाम आफ्टर इल्ज़ाम भाजपा ने जदयू पे, जदयू ने भाजपा पर लगाया और फिर पलटी मारते हैं। तो स्टेबल सरकार चाहती है, प्रोग्रेसिव सरकार जनता चाहती है, 20 साल से ऊब चुकी है। थर्डली, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ क्या ट्रीटमेंट किया है? क्या उन्होंने यह डिक्लेयर किया कि उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट माननीय नीतीश जी होंगे? हम लोगों के गठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट माननीय तेजस्वी जी हैं। अमित शाह ने कहा कि यह तो तय बाद में होगा। तो इसका मतलब है कि जो समर्थक समूह है नीतीश जी का, उस समर्थक समूह को धोखा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। फोर्थ, बिहार आपस में मिलने का, जुलने का, अभी छठ पूजा गुजरा है। हम सब लोगों ने छठी मैया का जो ये होता है छठ घाट पे सुबह जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, अर्घ देते हैं। हम सब हिंदू मुसलमान उसमें जाते हैं। ठेकुआ का सामान आता है, पर्व त्यौहार सब कुछ बिहार में इकट्ठे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में नफरत का वातावरण क्यों फैलाती है?